नेक्स्ट इज लेट्स लर्न। ये वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड। ये फ्रेंडली, इसमें एक वर्ड ये फ्रेंड है और साथ में ली ऐड कर दिया गया है। तो फ्रेंड है रूट वर्ड और ली इसके साथ में सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? जो कि पीछे ऐड कर दिया जाता है, वो सफिक्स होता है। तो यहाँ पर कॉलम बी में सफिक्स हैं और कॉलम ए में रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स या बेस वर्ड्स। सो फ्रेंडली में फ्रेंड रूट वर्ड है और साथ में ली ऐड किया गया है विच इज़ अ सफिक्स। इसी तरह से सडनली में सडन रूट वर्ड है और पीछे ऐड किया गया है ली। टॉक इज रूट वर्ड, ing is suffix. Carry is root word, ing is suffix. Call is root word and ed is suffix. And same way show is root word and ed is suffix. तो ये कॉलम बी में सारे सफिक्स हैं जबकि कॉलम ए में रूट वर्ड्स हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स। अब यहाँ पर रूट वर्ड्स मैच करने हैं हमें सफिक्स से, जो कि मोस्ट सुटेबल सफिक्स होगा वो हमें मैच करना है। उनके मैच से हमें एक वर्ड बनाना है और उस वर्ड को हमें एक सेंटेंस में यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है मैजिक अल। मैजिक में मैजिकल, इसमें ये हो गया रूट वर्ड और अल ये है सफिक्स। सो इन दोनों के मैच से मैजिकल बना एंड वी कैन यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। सेम वे इज केयरफुल, सेलिब्रेशन, तो केयरफुल, सेलिब्रेशन, लाफ्ड, वंडरफुल, हेल्पफुल। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, हेल्प के साथ फुल भी आ सकता है और ईडी भी आ सकता है, हेल्प भी हो सकता है। इसी तरह से फ्रेंडली और करेजियस और फ्रेंड के साथ में फ्रेंडशिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा सफिक्स वर्ड के साथ में ऐड करना है। एंड देन वी हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। केयरफुल, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते टाइम हमें केयरफुल होना चाहिए। सेलिब्रेशन, देयर इज अ सेलिब्रेशन इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक सेलिब्रेशन है। लाफ्ड, ही लाफ्ड लाउडली एट अ जोक, वो एक जोक पर बहुत ज़ोर से हंसा। वंडरफुल, दिस प्लेस इज़ वंडरफुल। हेल्पफुल, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। फ्रेंडशिप, आर फ्रेंडशिप इज़ वेरी ओल्ड। एंड करेजियस, यू आर वेरी करेजियस, तुम बहुत साहसी हो। थर्ड इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से लाइन दी गई है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मारियो जो कि ब्रेव था, बहादुर लड़का था, डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय वाला लड़का था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, उसने वो इनविजिबल चेयर अपने साथ ली। स्ट्रेंज होता है अजीब, तो उसने वो अजीब इनविजिबल जो दिखाई नहीं दे रही थी वो चेयर अपने साथ ली। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर, चेयर आप ऑलरेडी देख चुके हो कि चेयर कैसी थी। चेयर इनविजिबल है, चेयर स्ट्रेंज है और एक और वर्ड चेयर के लिए यूज़ किया है विच इज़ स्पेशल, कि चेयर स्पेशल है। ये 3 वर्ड्स हैं जो चेयर को डिस्क्राइब करते हैं, तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब जो वर्ड मारियो को डिस्क्राइब करेंगे वो वर्ड हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं और वो वर्ड मारियो के एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि मारियो ब्रेव है तो ब्रेव इज एडजेक्टिव। मारियो फ्रेंडली है तो फ्रेंडली इज एडजेक्टिव फॉर मारियो। मारियो स्ट्रॉन्ग विल्ड है और मारियो डिटरमाइंड है। ये मारियो के एडजेक्टिव्स हैं जो हमने स्टोरी से निकाले हैं। लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट, वी हैव टू मैच एडजेक्टिव्स। अब हमें एडजेक्टिव पता है क्या होता है। एडजेक्टिव होते हैं डिफाइनिंग वर्ड्स जो किसी नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन की स्पेशलिटी को बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये ब्रेव इज बहादुर, क्लेवर समझदार, टेस्टी स्वाद होना, हैवी बहुत ज़्यादा भारी, स्लाइट थोड़ा सा और ट्रू सच्चा। एडजेक्टिव्स को हमें नाउन के साथ मैच करना है। जैसे कि ब्रेव सोल्जर मैच किया गया है तो फ्रेज बन गया है ब्रेव सोल्जर और उस ब्रेव सोल्जर फ्रेज को एक सेंटेंस में यूज़ किया है। इस तरह से हमें आगे जो एडजेक्टिव है नंबर 2 to नंबर 6 इन्हें मैच करना है अप्रोप्रिएट नाउन से, फ्रेज बनाना है और उस फ्रेज को एक सेंटेंस में यूज़ करना है। सो फॉर क्लेवर इट कैन बी अ क्लेवर प्लान। टेस्टी पीनट्स। हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसे हैवी रेन कहते हैं। स्लाइट कोल्ड, स्लाइट इज थोड़ा सा, और ट्रू फ्रेंड्स। नाउ वी कैन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस। फॉर क्लेवर प्लान, वी मेड अ क्लेवर प्लान टू क्रॉस वुड्स, हमने जंगल क्रॉस करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाया, एक क्लेवर प्लान बनाया। टेस्टी पीनट्स,
राजू इज ईटिंग टेस्टी पीनट्स. हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने को हैवी रेन कहते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी हैवी रेन टुडे. स्लाइट कोल्ड, थोड़ी सी सर्दी, सो आई हैव स्लाइट कोल्ड, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है. ट्रू फ्रेंड, यू आर माई ट्रू फ्रेंड. नेक्स्ट इज नंबर 5, कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सूटेबल एडजेक्टिव्स, नाउन पेयरिंग्स. हमें ये एडजेक्टिव और नाउन की पेयरिंग के वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि ओल्ड बुक. अब इस फ्रेज में ओल्ड है एडजेक्टिव और बुक है नाउन. इस तरह से मैजिकल एडवेंचर, तो मैजिकल है एडजेक्टिव एंड एडवेंचर्स है नाउन. तो ये सारे कॉम्बिनेशन है एडजेक्टिव्स और नाउन्स के, ये हमें यूज़ करने हैं यहाँ स्टोरी में. वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज, ए हैप्पी बॉय. अब यहाँ पर ए आएगा, हैप्पी बॉय से पहले एन नहीं आएगा. एन कब आता है? एन आता है वाउल से पहले, जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे जब वर्ड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं तो उनसे पहले हम एन यूज़ करते हैं, बाकी से पहले हम ए यूज़ करते हैं. तो हैप्पी इज स्टार्टिंग विद एच, तो वी आर यूजिंग ए. हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड एन. अब यहाँ पर एन किस लिए आ रहा है? क्योंकि ओल्ड बुक हम यूज़ करने वाले हैं, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो एन ओल्ड बुक इन द एटिक. ही रेड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेरी लैंड्स, मैजिकल एडवेंचर्स एंड ओल्ड castles. Abhishek's eyes got big as he imagined these colorful creatures. He told his friends about the stories and they started to have their own fantastic adventures. तो ये वर्ड्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसे स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए. Now come to let's listen. The chair. When I first joined this new school, जब मैंने ये नया स्कूल ज्वाइन किया, things were very difficult, बहुत मुश्किल थी यहाँ. There was Monica. मोनिका थी यहाँ पर. She was a supportive friend. वो बहुत सपोर्टिव फ्रेंड थी, बहुत हेल्प करती थी. हु गाइडेड मी, जिसने मुझे बहुत हेल्प की, मेरी मदद की, मुझे गाइड किया. इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर्स, उसने मुझे दूसरों से मिलवाया. एंड इवन शेयर्ड हर नोट्स, और उसने अपनी नोटबुक भी शेयर की. दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल, और इस वजह से मैं स्कूल में कंफर्टेबल हो गई. सिंस दैन, तब से मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स. तब से मैं और मोनिका अच्छे और बुरे टाइम में हमेशा साथ होते हैं. शी इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. मोनिका ऐसी दोस्त है जो हमेशा आपके साथ होती है. आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ. एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न इनटू अ रियली गुड फ्रेंडशिप, और उसके सपोर्ट और उसकी हेल्प की वजह से ही हमारी जानकारी एक अच्छी फ्रेंडशिप में बदल गई. सो दिस इज़ द पैराग्राफ. बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. You will listen, we have already listened. मनु talk about her friend. तो जो बात कर रही थी मोनिका के बारे में वो मनु है. As you listen, fill in the blanks. हमें ये fill in the blanks करने हैं. The first part A is Monica found it when she took admission in the school. तो ये यहाँ पर wrong mention किया गया है. This should be मनु, क्योंकि new admission was मनु. मनु found it difficult when she took admission in the school. मनु को मुश्किल हुई जब वो इस स्कूल में एडमिशन लेकर आई. मनु was guided, मनु को गाइड किया गया. and helped, और हेल्प मिली by her in many ways, by Monica in many ways. So it was not so comfortable for the new girl to adjust in the school. Both friends experienced difficult and happy moments together. Manu is thankful to Monica for making her life easy and finding a friend. नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स स्पीक. वर्क इन पेयर्स. आपको अपने फ्रेंड के साथ में एक पेयर बनाना है, और ये वर्ड्स यहाँ पर फ्रेंड क्वालिटीज़ दी गई हैं. एक फ्रेंड कैसा होता है? फ्रेंड लविंग होता है, ऑनेस्ट होता है, काइंड, केयरिंग, लॉयल, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, टीम वर्कर एंड अंडरस्टैंडिंग. ये एडजेक्टिव्स हैं एक फ्रेंड के. ये एडजेक्टिव्स हमें यूज़ करने हैं हमारे कन्वर्सेशन में. हमें पेयर बनाना है और हमें डिस्कस करना है कि हमारा फ्रेंड कैसा होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिया गया है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए.
आई फील माई फ्रेंड शुड बी, मुझे लगता है कि मेरा फ्रेंड कैसा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। यू कैन ऑप्ट एनी वर्ड फ्रॉम हियर, आप कोई भी वर्ड चूज कर लो और अकॉर्डिंगली अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो लाइक दिस, आई फील माई फ्रेंड शुड बी काइंड बिकॉज काइंड पीपल आर गुड विद अदर्स। मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड को काइंड होना चाहिए, तो ये एडजेक्टिव हमने यूज़ कर लिया है। क्यों काइंड होना चाहिए? क्योंकि जो काइंड लोग होते हैं वो दूसरों के साथ अच्छे होते हैं। दे डू नॉट मेक फन ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का मजाक नहीं बनाते हैं। बट सपोर्ट दैम ऑल टाइम, बल्कि उनकी हमेशा हेल्प करते हैं। और यू कैन राइट इट दिस वे, आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज़ बींग लॉयल। मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड को लॉयल होना चाहिए। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट फ्रेंड्स शेयर देयर प्लान्स एंड थाट्स विद ईच अदर, क्योंकि जो फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने प्लान्स और थाट्स शेयर करते हैं। ए लॉयल फ्रेंड विल सपोर्ट मी ऑलवेज, मेरा एक लॉयल फ्रेंड मुझे हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा सपोर्ट करेगा मेरे प्लान और थाट्स में। या फिर आप थर्ड जो एग्जाम्पल दिया गया है वो उस तरह से अपने सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट, मेरे फ्रेंड को ऑनेस्ट होना चाहिए। दिस इज़ इन ऑर्डर टू बी ट्रू टू ईच अदर इन फ्रेंडशिप, इससे हमारी फ्रेंडशिप में हम एक दूसरे के साथ सच्चे होंगे। Or you can use this last example, you can make your answer based on this. If my friend is respectful, अगर मेरा friend respectful है, then he or she can be a good person to share my plans, तो उसके साथ मैं अपने plan share कर सकती हूँ। He or she will not disrespect me ever, क्योंकि वो person respectful है तो वो कभी भी मुझे disrespect नहीं करेगा या करेगी। नेक्स्ट है लेट्स राइट, रीड द मैसेजेस दैट मारियो हैज़ रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड अस्मा। मारियो ने लेटर लिखे दीपा, गुनीत और अस्मा को, उन्हें थैंक यू कहते हुए। और उसने दीपा को लिखा है, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड, मैं बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरी हेल्प करोगे, हमेशा मेरे साथ होगे। बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, अस्मा एंड यू, सोने से पहले मैंने गुनीत, अस्मा और आपके लिए एक प्रेयर की है। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स, आपके कारण मुझे पता चला है कि अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड की वैल्यू क्या होती है। और लास्ट में बेस्ट विशेस मारियो, दैट्स द वे हाउ टू एंड योर मैसेज और अ लेटर। उसने अस्मा के लिए लिखा है, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे सच्चे दोस्त हो। आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे, मैं आज फिर से गिरता, इफ इट वॉजंट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू, अगर आप, गुनीत और दीपा वहां पर नहीं होते। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द थ्री ऑफ यू, मैं जानता हूँ कि मैं आप तीनों पर हमेशा भरोसा कर सकता हूँ, नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी हो। बेस्ट विशेस मारियो। अब उसे गुनीत को लेटर लिखना है और उसके लिए आपको हेल्प करनी है टू चूज द राइट वर्ड्स। तो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, आउट ऑफ 2 वी हैव टू चूज 1। डियर गुनीत, आई एम thankful to God to have you as a real friend of life. गुनीत, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे सच्चे दोस्त हो हमेशा के लिए। When everyone was laughing at me, जब सब मुझ पर हंस रहे थे, दीपा, अस्मा and you showed me that you care for me. दीपा, अस्मा और आपने मुझे ये दिखाया कि आप मेरा ध्यान रखते हो, आप मेरे बारे में केयर करते हो। यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, आप मेरे जीवन में एक आशीर्वाद हो, यू आर अ ब्लेसिंग देयर। बेस्ट विशेस मारियो। तो इस तरह से आप ये लेटर कंप्लीट कर सकते हो। बी पार्ट है, नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड, अब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इसी तरह से लेटर लिखना है। डियर मोनू, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी टुडे इन स्कूल, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने आज मेरे स्कूल में इतनी मदद की। When I slipped on floor, जब मैं फ्लोर पर फिसल गया, and hurt myself, और मुझे चोट लगी, everyone laughed at me, सब मुझ पर हंस रहे थे। You were the only one who came in my support, तुम अकेले ऐसे थे जो मेरी मदद के लिए आए, and helped me getting up from floor, और मुझे फ्लोर से उठने में हेल्प की, and took me to first aid room of school, और मुझे स्कूल के फर्स्ट एड रूम में लेकर गए। You are a true friend, तुम एक सच्चे दोस्त हो। Who is there in tough times, जो मुश्किल टाइम में साथ देता है। I will pray for our friendship, मैं अपनी दोस्ती के लिए प्रेयर करूंगा। Best wishes and then you can write the name.
एट लास्ट द चैप्टर हैज दिस पोस्टर विच इज सेव वाटर। तो यहाँ पर आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है जिसपे एक मीनिंगफुल स्लोगन हो, और आपको करना क्या है, इस पिक्चर में आपको दिया गया है कि वाटर के सोर्सेज क्या हैं, वाटर के बिना लाइफ कैसी हो सकती है, या वाटर के बिना लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट, सो मच नीडेड। ये सब आपको मेंशन करते हुए एक पोस्टर ड्रॉ करना है। ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, और इसके साथ ही यूनिट 2 एंड होती है। इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।